नमस्कार दोस्तों, मित्रों, माताएं एवं बहनें। आज गीता सार में हम योग की चर्चा करेंगे। योग हमें उन चीज़ों को ठीक करना सिखाता है जिसे सहा नहीं जा सकता, और उन चीज़ों को सहना सिखाता है जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। योग के साथ 3 मजाक जो अब तक हो गए। पहला कि लोग इसको योगा बोलने लगे। अंग्रेजी में YOGA ठीक लिखते हैं, क्योंकि हिंदी की वर्णमाला में जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी अक्षर हैं, सब में अ है। क में अ है, प में अ है। तो अंग्रेजी वालों ने इसे योगा कर दिया। जैसे अशोका, रामा, कृष्णा, बुद्धा, महाभारता। तो हमारे पढ़ने में गलती हुई, उच्चारण में गलती हुई। दूसरा मजाक ये हुआ कि इसको व्यायाम समझ लिया गया। इधर उछलो, इधर कूदो, इधर फानो। ये योग नहीं है। योग का एकमात्र आसन है। योग में एकमात्र आसन है, बाकी कुछ भी नहीं है। और तीसरा मजाक ये हुआ कि इसको धर्म के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। ये कतई नहीं है। योग का किसी धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। योग अपने आप में एक धर्म है, वो प्राणी मात्र के लिए है। बल्कि योग कर्म और धर्म का समुदाय है। शरीर के जितने नियंत्रण के प्रयास हैं वो कर्म है। आत्मा की उन्नति के जितने प्रयास हैं वो धर्म है। और धर्म से बेहतर शब्द अध्यात्म कहना सही है। तो योग को योग क्यों कहा गया? तो योग का साधारण सा अर्थ है मिलाना या जोड़ना। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि 2 + 2 का योग क्या हुआ? तो 4। तो योग का अर्थ हुआ जोड़ना या मिलाना। इसको योग कहा गया क्योंकि यह मिलाने का काम करता है। मन को शरीर से मिलाता है, मन को चेतना से मिलाता है, और बहिरंग को अतरंग से मिलाता है, आउटर को इनर से मिलाता है। इसलिए इसे योग कहते हैं। योग जब अपनी पराकाष्ठा को पहुंचता है तो फिर आत्मा और परमात्मा को मिलाता है। तो ऋषि पतंजलि ने 2500 साल पहले एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ के 4 भाग थे। पहला भाग था समाधिपाद, दूसरा भाग था साधनापाद, तीसरा भाग विभूतिपाद, और चौथा भाग था कैवल्यपाद। तो साधना पाद के अंतर्गत अष्टांग योग आता है। 8 प्रकार के योग बताए थे ऋषि पतंजलि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग का पहला अंग है यम, अर्थात संयम। यानी नियंत्रण जरूरी है अपने ऊपर। वो नियंत्रण किस लिए जरूरी है? क्योंकि जब तक शरीर पर नियंत्रण नहीं है तब तक आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। यम के 5 नियम है। तो यम में ये जो 5 नियम है, पहला है अहिंसा। तो अहिंसा का मतलब है हिंसा नहीं करो। हिंसा केवल हाथ से नहीं होती है, मन से भी होती है, विचारों से भी होती है। आप किसी का अहित सोच रहे हैं, वह भी हिंसा है। आप अपने ऊपर भी हिंसा करते हैं। और दूसरा है सत्य। तो सत्य का अर्थ है सच बोलना नहीं सिर्फ है। जो भी वस्तु जिस रूप में तुम्हारे सामने है उसको उसी रूप में देखना सत्य है। तीसरा है चोर प्रवृत्ति का ना होना, अस्तेय, यानी चोरी मत करो। जो चीज़ हमारी नहीं है उसका अपहरण करना ही चोरी है। और चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है
चेतना को ब्रह्मा के ज्ञान में स्थिर करना, अर्थात सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। और पांचवा है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं को इच्छा नहीं करना, क्योंकि सभी बुराइयों का जड़ है पैसा। पैसा इंसान को ऊपर तो ले जा सकता है, परंतु इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। पैसा कितना भी गिर जाए पर इतना नहीं गिर पाएगा जितना पैसों के लिए इंसान गिर जाएगा। श्मशान में 4 लाख या 4 करोड़ नहीं जाते, सिर्फ 4 लोग छोड़ने जाते हैं। योग का दूसरा अंग है नियम, यानी 5 व्यक्तिगत नैतिकताओं का पालन करना। तो पहला नियम क्या है? तो नियम का पहला अंग है शौच, यानी शुद्धि, पवित्रता। तो शौच 3 प्रकार से होता है। एक शरीर का होता है जो जल से हम धो लेते हैं। एक मन का शौच है जो बुद्धि एवं विचार से होता है। एक बुद्धि का शौच है जो विवेक से होता है। तो तीनों शौच अगर कोई करेगा तब जाके उसके अंदर पवित्रता आएगी। केवल शरीर धो लेने से शुद्धि नहीं होती। और दूसरा है संतोष। तो शरीर, मन और बुद्धि की पवित्रता के बाद तुम्हें संतोष का गुण ग्रहण करना है। संतोष का अर्थ है जो कुछ है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसकी पीड़ा मत करो। अपने अंदर जो भी नहीं है उसकी पीड़ा अगर तुम्हारे अंदर उठती है तो ये संतोष नहीं है। अगर साइकिल है तो मोटरसाइकिल के बारे में क्यों सोचना, जो है उसका आनंद लो। उस लंगड़े व्यक्ति की तरफ देखो कि उसके तो पैर भी नहीं है, फिर भी संतोष है उसे। और तीसरा है तप। तो तप क्या है? स्वयं से अनुशासित रहना, अपने को गलाना। तो गलाना किसको है? अपने अहंकार को गलाना। ऐसे साधन अपनाना कि हम तप जाएं। सोना तपता है तो कुंदन बनता है। ये व्रत जो है तपने का रूप है, लेकिन हमने तो व्रत का मजाक बना लिया। फलाहार भी करेंगे, आज इस प्रकार का आटा खाएंगे, कल उस प्रकार का आटा खाएंगे, सिंघाड़े का हलवा खाएंगे। तो फिर अगर खाना ही है तो तप कहाँ हो रहा है? तब तो ये है कि तुम अपने शरीर पर, अपने वृत्तियों पर नियंत्रण किसी प्रकार से भी प्राप्त कर सको। और चौथा है स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना, अपने आप को जानना, आत्मचिंतन करना। पांचवा है ईश्वर परिनिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। अब मान लो तुमने 2 नौकर रखे हैं। एक नौकर तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है पर तुम्हारा काम नहीं करता है, और दूसरा नौकर जो है वो चुपचाप रहता है लेकिन तुम जो भी कहते हो वो तुरंत करता है। तो तुम किसको रखोगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को? तो हम ईश्वर की प्रशंसा तो दिन भर करते हैं पर उनका आदेश नहीं मानते, तो हमें प्यार कितना करेंगे? और योग का तीसरा अंग है आसन। तो आसन क्या है? अपने शरीर पर नियंत्रण करने का साधन, ताकि हमारा शरीर हमारे वश में हो। चौथा है प्राणायाम, यानी श्वास लेने संबंधी खास तकनीकों के द्वारा प्राणों का विस्तार करना ही प्राणायाम कहलाता है। क्योंकि पहले हम कंसंट्रेशन करते हैं और फिर वह मेडिटेशन बनता है। पांचवा है प्रत्याहार, यानी चीज़ों को लौटाना। अपनी चित्त वृत्तियों को बाहर की तरफ जो जा रही हैं उनको लौटाकर अंदर की तरफ मोड़ना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। मन विषय विकारों की ओर दौड़ रहा है, उसको वहाँ से लौटाकर अपनी आत्मा की तरफ लाना है। और छठा है धारणा। तो धारणा क्या है? संकल्प है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना।
इसको धारणा कहते हैं। और सातवां है ध्यान। किसी एक वस्तु पे निरंतर मन का स्थिर होना ही ध्यान है। और आठवां समाधि। समाधि क्या है? आत्मा से जुड़ना, यानी शब्दों से परे परम चैतन्य की अवस्था ही समाधि है। तो बाहर के शरीर को तो हम देख रहे हैं, पर अंदर भी तो सूक्ष्म शरीर है। उसको देखना तब आएगा जब ध्यान करके समाधि में पहुंचेंगे, और ये समाधि उस भीतर के शून्य तक हमें पहुंचाएगी। अतः यह स्मरण रहे कि अगर आनंदमय जीवन जीने की चाहत हो तो नियमित योग करने की आदत डालो। जय श्री कृष्ण।